Hello student, myself Rakesh Kumar, I am maths faculty. Today I am discuss a very important topic, class 12th relation and function. As usual मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को बताया था कि मेरा एक 12th पे पूरा एक सीरीज आने वाला है बच्चों, और वो सीरीज आपका होने वाला है खासकर उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड को टारगेट किए हुए हैं और उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और ये डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 में है। ठीक है, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपने सीरीज पे आते हैं और उस सीरीज़ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हम उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इस रिलेशन फंक्शन की कुछ बेसिक टर्म पे, क्योंकि इस रिलेशन में आपको समझने के लिए कुछ बेसिक पार्ट पे फोकस करना होगा। और उस बेसिक का पहला पॉइंट है ऑर्डर पेयर। तो लिखिएगा बच्चों, ऑर्डर पेयर। इसको डिफाइन करते हैं, एनी two numbers A and B written in the form of A comma B called order pair। कोई भी दो नंबर, कोई भी दो क्वांटिटी जिसे हम लोग इस फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमारे सामने आ गया 3,4 E,F, या आप कह सकते हो यहाँ पे राम, सीता, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब कुछ ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टीज है उसको हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर पेयर, ओपी मीन्स ऑर्डर पेयर। इसमें सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टीज आता है बाबू कि A कामा B डज नॉट इक्वल टू B कामा A। इसको हम लोग समझते हैं कि A कामा B का वैल्यू B कामा A की इक्वल क्यों नहीं होता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। इसे नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए हमारे पास 2,3 है एंड 3,2 दो ऑर्डर पेयर है, 2,3 एंड 3,2 है। आइए इनको कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2,3 यानी कि ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका y को रिप्रेजेंट करेगा। तो x एक्सिस की तरफ चल जाओ, 1 2 3, y एक्सिस की तरफ भी 1 2 एंड 3 रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को 2,3 को। तो इधर से आपको जाना पड़ेगा, फिर इधर से, एंड यहाँ वाला लोकेशन जो होगा वो 2,3 का होगा। सिमिलरली यदि हम यहाँ से आगे बढ़ें और यहाँ से आगे बढ़ें तो ये लोकेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, 3,2 को। आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर का लोकेशन जो है कार्टेशियन प्लेन पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि 2,3 डज नॉट इज इक्वल टू 3,2। ठीक है, इट मीन्स कोई भी ऑर्डर पेयर है A कामा B नेवर इज इक्वल टू B कामा A। आइए हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ऑर्डर पेयर की, और यहीं से हमारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बाबू। जैसे अगर मान लो कि A कामा B
ए कामा बी का वैल्यू हम कहते हैं सर सी कामा डी के इक्वल है। तो दो ऑर्डर पेयर तभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं बाबू जब ए का वैल्यू सी के बराबर होगा, यानी ये वाला फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा। तो ए जो होगा सी के इक्वल होगा और सिमिलरली बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तब होंगे जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं सर, फाइंड x एंड y if x plus y comma x minus y is equal to 4, 5। वीडियो पॉज करके आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। x प्लस वाई को 4 के इक्वल करना है, x माइनस वाई को 5 के इक्वल, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से चूंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर जब आपस में इक्वल हैं, यानी कि x प्लस वाई कमा x माइनस वाई, हम कह रहे हैं कि 4, 5 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि x प्लस वाई जो होगा 4 के इक्वल होगा और x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल होगा। सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी इजी अप्रोच है। इन दोनों का हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस से तो कट जाएगा, x और x मिलके 2x होगा, यहाँ 9 आएगा एंड x इज इक्वल टू 9/2 होगा। किसी एक इक्वेशन में x की जगह पे 9/2 पुट कर लेंगे, यहाँ से आप इसको फर्स्ट और सेकेंड कह सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इजी अप्रोच है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। x की जगह पे 9/2 पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन से इसी में पुट कर लो, x की जगह पे 9/2 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 4 माइनस 9/2, यहाँ से एलसीएम लेके 4 2 जाए 8, 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 आपका y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था हमारा, जिसमें हमने सीखा कि अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो जाएं तो उनसे हम लोग वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जैसे मान लो हमारे पास बोला गया फाइंड सेक थीटा एंड टेन थीटा फॉर, फाइंड सेक थीटा एंड टेन थीटा फॉर, यहाँ पे एक रिलेशन दिया है बाबू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा 0 इज इक्वल टू यहाँ 4, 0 दे दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में इक्वल है, हम लोग इसको लेके चलेंगे। किसको, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नोटिस करना हमारे सामने दो वैल्यू फाइंड आउट करने की बात की गई है, एक सेक थीटा और दूसरा आपका टेन थीटा। एज यूजुअल तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि अगर हमारे सामने दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ इक्वेशन तो एक ही है बाबू, तो सेक थीटा और टेन थीटा को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम एक दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा देखिए, हम क्या करते हैं, हम सबको पता है कि एक रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों कर रहे हैं, देखो इसके पीछे लॉजिक है। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को a² माइनस b² पे ब्रेक करेंगे
और हमें यहाँ से मिलने वाला है बाबू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार आप देखो खुद से, ये क्लियर है। ये इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 4 है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। यहाँ हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे 4 पुट करेंगे और दूसरा इक्वेशन लाने का प्रयास करेंगे। इसको उधर भेज देते हैं तो हमें यहाँ से मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा is equal to 1/4 and this is equation number 2. From equation 1 and from equation 2 we can easily find the value of sec theta and tan theta. Is it clear or not? यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम आसानी से सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 और 2 को एक साथ कंबाइन कर लो और दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ से सेक थीटा और टेन थीटा को फाइंड आउट करेंगे। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक साथ मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे बाबू आपका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्लस माइनस कैंसिल, सेक 2 सेक थीटा और 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस 17/4। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में भेज दो तो सेक थीटा इज इक्वल टू 17 और 2 4 जा 8। हेयर सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 17/8। और किसी एक इक्वेशन में आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड सेक थीटा की जगह पे हम 17/8 पुट करेंगे और बाबू टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो याद करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, है ना, पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से सेक थीटा की जगह पे 17/8 हम पुट कर लिए। 17/8 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है बाबू 4 है। यहाँ से आप कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8, 8 4 जा 32। टेन थीटा इज इक्वल टू 32 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है, 32 माइनस 17 12 यानी 12 माइनस 7 5 और 2 माइनस 1 यानी 15/8 इज द राइट आंसर। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8। ठीक है, ऑर्डर पेयर से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड लेवल पे जितनी चीज़ें बताई जा सकती है मैंने बता दिया। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारे रिलेशन के लिए बेस है। इन सभी टॉपिक को पढ़ना इसलिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि ये सारे के सारे रिलेशन को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगला टॉपिक लिखना बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझिए। मान लेते हैं 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A and B such that A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to A, B. Then Cartesian product of A into B। देखो यहाँ पे A इंटू जो B हम लिख रहे हैं यानी दो सेट का प्रोडक्ट को ही हम यहाँ पे किस चीज से मेंशन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं ए और बी। सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है, और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है बाबू, ए कमा बी है, राइट। और हमें इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। समझने का प्रयास करना कि कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, ए कार्टेशियन बी करेंगे, यहाँ सामने लिखेंगे बाबू 1, 2, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कमा बी, राइट। अब यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। 1 का पेयरिंग बनाना ए के साथ, 1 का किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। फिर 1 का किसके साथ, बी के साथ, 1 का बी के साथ, राइट। समझना चलना, मैंने इसको उठाया और एक बार इनका रिश्ता इनके साथ बनाया और एक बार रिश्ता इनके साथ बना लिया। जब इनका रिश्ता बन गया तो हम दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, इनका रिलेशन इनके साथ बनाएंगे और फिर एक बार इनका रिलेशन इनके साथ बनाएंगे। यानी 2 का ए के साथ शादी करा दो और फिर 2 का बी के साथ भी शादी करा दो। आप बोलोगे यार एक आदमी का 2-2 शादी, यार पहले के ज़माने में राजा महाराजा 1-1 हज़ार 200 300 शादियाँ कर लिया करते थे। उनको पता ही नहीं रहता था कि जो है कि कौन सी रानी से कब हम शादी किए, राइट। तो ठीक है, समझने वाली बात है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि एक आदमी की 2 शादियाँ हो जाए। आज के समय में भी लोग शादी करते हैं। अब हम 3 की शादी करा देते हैं, यानी 3 का रिलेशन हम करा देते हैं। 3 का किससे, ए के साथ, 3 का बी के साथ, राइट। तो इस तरीके से मैंने हर का शादी जो है ना ए और बी से करा दिया, यानी 1 का ए से, 1 का बी से, 2 का ए से, 2 का बी से। हालांकि लॉजिकली बैठ नहीं रहा है क्योंकि ए जो है देखो 1 से भी कर लिया और बी भी, तो क्या जरूरी है यार इधर राजा ही उसका ही ये रहेगा, रानी का कुछ अपना नहीं अधिकार है। रानी का भी तो अधिकार हो सकता है, वो भी उसकी मर्जी, वो भी चाहेगी तो 2-3 शादी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। खैर ये समझने के लिए है, जॉक्स अपार्ट, इस चीज़ को आपको समझने और समझाने के लिए ही ये सही है। बाकी आप समझ जाना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो क्या रहा है। हम हर के साथ पेयरिंग बना रहे हैं, सामने वाले के साथ कर रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं सर। यानी एक कार्टेशियन बी का जो यहाँ पे वैल्यू आया वो कुछ यहाँ सामने आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे हम बोले कि आप इसी सेट में बी कार्टेशियन ए निकालिए, आपको क्या निकालना है बाबू, बी कार्टेशियन ए निकालना है, ठीक है। सब लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। अंतर यही होगा सर कि पहले यहाँ पे बी आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस बार जो है आपका बी वाले एलिमेंट्स, यानी बी के सेट में जो एलिमेंट है वो आपके लिए राजा है और सेट ए के एलिमेंट्स आपके क्या है, रानी है। शादियाँ कराया जाए इनका, ए की शादी हम 1 से कराएंगे, फिर ए की शादी 2 से कराएंगे, फिर ए की शादी हम किससे कराएंगे, 3 से कराने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे बाबू, तो ए का 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। फिर ए का किसके साथ, 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ, सिमिलरली बी का 1 के साथ और बी का 3 के साथ हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, बी कार्टेशियन ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। बी कार्टेशियन ए का वैल्यू हमारे सामने आ गया। ओके, इसी तरीके से अगर हम बोले कि बाबू आप केवल बी कार्टेशियन बी निकालो, तो ये तो और आसान हो गया जी। अब आपका एक ही के साथ एक ही का कराना है ना जी। तो यहाँ पे ए कामा क्या हो गया, ए हो गया, ए कामा बी हो गया, बी कामा ए हो गया और बी कामा बी हो गया। आई होप आप सभी को ये कनेक्ट हो पा रहा होगा कि कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग डिफरेंट सेट के साथ भी हो सकता है और इट पॉसिबल कि दोनों सेट आपके क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सवाल एक और यहाँ पे दिमाग में आता है कि क्या सर 2 ही सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है? नहीं सर, हम कई सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर 3 सेट भी हो तब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का निकालना है तो पहले तो 2 का आपको निकालना पड़ेगा ना। पहले आपको 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम तीसरे के साथ कर सकते हैं।
देखिए कैसे करेंगे हम लोग। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट बी है जिसके अंदर 2, 3 है, और एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट 4 है। मुझे ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी निकालना है, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी। तो देखो भाव पहले किसी को तो निकालना पड़ेगा, पहले दो को का निकालो, फिर लास्ट में जो आएगा उसको करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये पढ़े भी होगे तुम लोग। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को ले लेते हैं और फिर बाद में उसके साथ करें, या बी और सी का पेयरिंग करके ए के साथ कर सकते हैं। तो पहले ए और बी का हम फाइंड आउट करते हैं। ए का यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे अबाउट 2, 3, और ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट 4। चलिए आइए इसका हम लोग करते हैं। यहाँ से 1 का यहाँ किसके साथ बन गया, 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है। चलिए इन ब्रैकेट का काम समाप्त हो गया। ए और बी मैंने फाइंड आउट कर लिया जी, ए और बी फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट में बच गया क्या, यहाँ पे 4 बच गया। पेयरिंग करो, देखो पेयरिंग कैसे करेंगे, इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, यानी यहाँ आ जाएगा 1, 2, 4 पहला पेयर, पहला ये आ गया, ये आ गया 1, 3, 4, और इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसकी चर्चा करेंगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला, सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि ए कार्टेशियन बी कभी भी जो है बी कार्टेशियन ए के बराबर नहीं आता है। कोई भी एक एग्जांपल सेट कर सकते हो आप। एग्जांपल में मान लो ए इज इक्वल टू, यहाँ देख लो 1, 2 ले लिए, और बी की जगह पे अगर मान लो ए, बी ले लिए। हमें ए कार्टेशियन बी निकालना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू। अब तो आप इसके मास्टर हो गए, 1, ए हो गया, फिर आपका 1, बी हो गया, फिर यहाँ पे आ गया आपका 2, ए और 2, बी। ये ए कार्टेशियन बी है, बी कार्टेशियन ए निकालो यहाँ से, बी कार्टेशियन ए कितना आ जाएगा, ए, 1, बी, 1, ए, 2 और बी, 2, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं। बी कार्टेशियन ए निकालना होगा तो पहले बी लिखेंगे एंड देन आफ्टर ए लिखेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, बी कार्टेशियन ए निकालें। आप देखो तो क्या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर है जी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर आप सोच रहे होंगे कि कहीं हो सकता है इक्वल हो, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टीज में कि दो ऑर्डर पेयर अगर रिवर्स कर दिए जाए तो वो आपस में इक्वल नहीं होते, अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला याद रखना, ए कार्टेशियन बी डज नॉट इज इक्वल टू बी कार्टेशियन ए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना बाबू, सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये है कि अगर किसी सेट के साथ एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो रिलेशन भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है जो सेट पूरी तरीके से एम्प्टी हो, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। तो किसी सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो उसका रिलेशन क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो होता है कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी। ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कीजिए। इंक डालिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए तो बाबू ये क्या है, नंबर ऑफ कार्टेशियन, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इसको समझा जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं सेट ए के अंदर हमारा एलिमेंट है 1, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया,
2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं सेट बी के अंदर यहाँ पे मान लो कि ए है, बी है और सी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया? 3 हो गया। हम निकालते हैं ए कार्टेशियन बी, कितना आ जाएगा? यहाँ से डायरेक्टली 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करते हैं कि टोटल ए कार्टेशियन बी और नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये सही है या नहीं ये रिलेशनशिप? एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, यानी इसका वैल्यू 6 है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ बी कितना है? 3 है। आप देख सकते हो 2 और 3 का प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा बाबू? 6 आ जाएगा। यानी इस तरीके से हम देख लिए कि 6 इज इक्वल टू 6, और ये बिल्कुल बात सत्य हो जाती है कि अगर हमारे सामने 2 सेट दिए हो और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ पेयर निकालना हो कि कितने होंगे, तो सिंपल उस सेट ए को मल्टीप्लाई कर लेना है, सेट ए का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है सेट बी से, और वहाँ से आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, फाइंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी फॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15 या लेस देन 20 मान लो, क्या आ जाता है अपना, और नंबर ऑफ, ये ए है बाबू, नंबर ऑफ ए नहीं करो, ए कहो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, और एक सेट बी है जिसमें बोला गया है कि प्राइम नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे कर लो, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, ये भी हम मान लेते हैं कि 20 ही है। ठीक है, तो पहले हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी का वैल्यू, तो फाइंड हम करेंगे यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो सेट ए के अंदर आ जाएगा आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे करते करते 19 तक जाएंगे, क्योंकि देखो 20 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 19 तक जाएगा। और अगर हम सेट बी की बात करें तो इसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर की बात करो और लेस देन 20, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर यहाँ 13 होगा, फिर आपका 17 होगा और फिर आपका यहाँ पे 19 होगा। अब इनकी संख्या काउंट कर लो भाई, 1 से लेके 19 तक नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो होगा वो 19 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। तो यहाँ से इजीली अब हमें समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ए की संख्या कितनी है बाबू? 19 है, और नंबर ऑफ बी की संख्या कितनी है? 8 है। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यानी 152 आपका ये आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए कार्टेशियन बी, तो आप समझ सकते हो कि कितना ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखना पड़ता, बहुत सारे ऑर्डर पेयर को हमको 152 ऑर्डर पेयर लिखना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है यार ऐसे कॉपी पे लिखना, है ना, डायरेक्टली लिखना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हो, लेकिन वो बेरोजगारी वाला काम हो जाएगा, है ना। हमें डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम लोग अपने जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक के लिए ये सारी भूमिकाएं हम लोग पढ़ रहे थे, जो बेस बना रहे थे, उसका समय आ गया है। अब हम बात करेंगे रिलेशन को। रिलेशन क्या होता है इसको समझेंगे, पूरे
इस पूरे डिस्कशन में कि रिलेशन होते क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट समय में बात करने वाले हैं। तो पूरी फोकस के साथ इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आइए अब हेडिंग लगा दो रिलेशन, हेडिंग लगाइए रिलेशन। रिलेशन क्या होते हैं इसको समझो। रिलेशन, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि R जो है, कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B, डिफाइंड फ्रॉम सेट A to सेट B, set A to set B, such that defined from set A to set B, such that R is subset of A Cartesian B। अगर R एक रिलेशन है जो डिफाइंड किया गया है सेट A से सेट B में कुछ इस तरीके से कि R जो है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B के, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यही कंडीशन है जी, आपको बस ये समझना है कि R यदि रिलेशन है, अगर R हम कह रहे हैं इफ R हमारा एक रिलेशन है सेट A से सेट B में, तो उस R को सबसेट बनना पड़ेगा A कार्टेशियन B का। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा एक रिलेशन है R जो है सेट A से सेट B में डिफाइन किया गया है, और यहाँ हम एग्जांपल ले लिए कि सेट A के अंदर हमारे पास मान लीजिए कि 1 2 एलिमेंट है, और सेट B के अंदर हम मान लेते हैं A, B एलिमेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, 1, A हो गया, 1, B हो गया, ये आपका 2, A हो गया, ये कितना आगे बाबू 2, B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट A और सेट B का, राइट। अब हमने यहाँ पे एक रिलेशन तैयार किया R1, मैंने बोला कि सर R1 के अंदर जो एलिमेंट है 1, A है और 2, A है, ठीक है। दूसरा बोला कि सर मैंने एक और रिलेशन तैयार ले लिया, R2 ले लिया, इसमें जो है ना A, 1 है और आपका यहाँ पे 2, B है, ठीक है। एक रिलेशन R3 हमने ले लिया यहाँ पे बाबू, एक रिलेशन हम R3 ले लिए जिसमें 1, A है, 1, B है, 2, A है, 2, B है और यहाँ B, 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं हमने क्या बोला। देखो, सबसेट का ये मतलब होता है कि R का सारा एलिमेंट A क्रॉस B का होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं A क्रॉस B के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं वो सब के सब R के अंदर हो। इसको समझो यहाँ पे, जैसे R1 हम बोले 1, A, देखो फटाक से कि इसमें है या नहीं, हाँ भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये है, चल भाई तुम्हारा मैंने ऑथराइजेशन दे दिया, तुम रिलेशन में रह सकते हो। अब देखेंगे 2, A है कि नहीं, हाँ जी ये भी है, यहाँ देखो, यानी इसका भी मैंने ऑथराइजेशन दे दिया। जब दोनों है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा होगा, 100% ये रिलेशन होगा, और वो रिलेशन किससे किससे होगा, A से B में होगा, ठीक है। यही कंडीशन होता है अगर सबसेट है R A कार्टेशियन B का, इसका यही मतलब होता है कि सेट R के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर है वो उस कार्टेशियन, उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लाई करने चाहिए। R2 के बारे में आप लोग खुद बताओ, ये रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो जैसे A, 1 है, ऑथराइजेशन लो A, 1 और यहाँ 1, यार कहीं है क्या A, 1 नहीं है सर, आपको हम ऑथराइजेशन नहीं देंगे, आप रिलेशन में आ ही नहीं सकते। जब नहीं आ सकते, गलती से आ गए, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता है। किस में नहीं हो सकता है, A से B में ये रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर हम R3 की बात करें 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, B, 2 है, सर यहाँ तक तो हम ऑथराइजेशन दे रहे हैं ना, लेकिन ये जो है ना आ गया एक एक्स्ट्रा B, 2 जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं है। तो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं है तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि सर सब तो आ गया, नहीं सर, जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका अगर एक्स्ट्रा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट से तब भी ये रिलेशन नहीं होगा, तब भी ये रिलेशन
नहीं होगा। तो रिलेशन होने के लिए बस इतना याद रखना कि हो सकता है कि आर हमारा क्या हो जाए, सेट आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो आपके नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी के बराबर हो, और ये भी हो सकता है कि सेट आर के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ गए हैं वो आपका ए कार्टेशियन बी से आपके क्या हो, छोटा भी हो, है ना। यानी अच्छा, ऑर्डर पेयर नंबरिंग की बात अगर कर रहे हैं तो नंबर तो ठीक है, ये नंबर के सेंस में, लेकिन सेम डिट्टो वही ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में होने चाहिए जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिए गए हैं। थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि रिलेशन को कितने फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो बाबू हम बता दें आपको, रिलेशन को टोटल हम लोग 3 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इसमें सबसे पहला हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो लोग सेट पढ़े होंगे उनको ये चीज पता होगा। पहला है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। फिर हमारा दूसरा आता है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं बाबू इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। और सबसे अंतिम जो आता है हमारा बाबू, इसको कहा जाता है डायग्रामेटिकल फॉर्म या विजुअलाइजेशन फॉर्म, डायग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है। हम बारी बारी से इनकी बात करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो जनरली जो क्वेश्चन हमारे दिए रहते हैं बुक में, वो सबके सब लगभग आपके 90% क्वेश्चन इसी फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा आर सच दैट ए टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, आपको यहाँ दिया रहेगा, मतलब एक सेट के फॉर्म में यहाँ पे बना के दिया रहेगा, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म अभी बताएंगे क्या होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेशन को हमें कन्वर्ट करना रहता है रोस्टर फॉर्म में। तो जो हम आंसर लिखते हैं या आंसर को हम लोग इसको अप्रोच करते हैं सॉल्व करने के लिए रिलेशन को, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करके आगे की अप्रोचिंग कराते हैं रिलेशन को, वो है आपका रोस्टर फॉर्म। और लास्ट में ये डायग्रामेटिकल फॉर्म और ये दोनों लगभग मिलता जुलता है। ये बहुत ईजी है, बस यहाँ से यहाँ तक आने में ही आपको दिक्कत है, यहाँ से यहाँ जाने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चल, आपको दोनों तरीके से दे सकता है, हो सकता है रोस्टर फॉर्म में लिखा और रिलेशन कर दे, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग बारीकी से दोनों चीज़ों को देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है ना, डायग्रामेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं एक रिलेशन आर है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है ऑर्डर पेयर में ए कमा बी, सच दैट, ऐसे लिखा है इफ आर इज अ रिलेशन defined from A to B such that R is equal to ऑर्डर पेयर है A कमा B, और यहाँ बोला गया है A is फादर ऑफ B for all small a belongs to set A and small b belongs to set B। तो ये जो हम लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वो इसे ही हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे क्या कहते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। बोलो एक बार मेरे साथ, इसको क्या आप कहते हो, वो सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। अब इसको और एनालाइज करते हैं, और यहाँ पे लिखा है वेयर सेट इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे राम दिया है, यहाँ पे आपको दशरथ दिया है, सारा कहानी यहीं से हम आपको समझा देंगे। राम दिया है, दशरथ दिया है, फिर यहाँ पे आपको रावण दे दिया है, और यहाँ पे आपको दे दिए हैं सलमान खान।
आप कहोगे सर उस युग में ये क्या कर रहा था, ये भी किसी मानव के रूप में होंगे, ठीक है। चलो भाई मान लेते हैं सलमान खान, और सेट बी के अंदर हम मान लेते हैं बाबू लौ कुश राम, फिर मेघनाथ, और मान लो यहाँ पे आलिया भट्ट, ठीक है। चलो भाई ये हमारे पास दो सेट दे दिए गए। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये बोला जाएगा कि आर एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, आर ऑर्डर पेयर ए कमा बी, और बोला गया कि पहला वाला इसका पिताजी है, यानी फर्स्ट वाले इस ऑर्डर पेयर में ये जो फर्स्ट वाला है इसके क्या है, फादर है। और कुछ इस तरीके से पहला वाला एलिमेंट जहां से भी लीजिएगा वो किस में से लीजिएगा, सेट ए से जो भी होगा, लेकिन वो सेट ए का फर्स्ट यहाँ पे जाएगा, और दूसरे वाले को हमको कहाँ से लेना है, सेट बी से लेना है। तो देखो बाबू ये जो लिखा है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस पूरे रिलेशन का यही निचोड़ होता है, यहीं से हम लोग रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। बाकी ये गिवन में रहेगा सेट ए का वैल्यू क्या है, और ये भी लिखा रहेगा कि सेट बी का हमारा वैल्यू क्या है, ठीक है। आइए इसमें हम बात करते हैं कि सर सेट ए और सेट बी में जब हमारा रिलेशन दे दिया है तो इसको कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहुंचेंगे। ये तो समझ में आ गया सर कि इस तरीके के जहां भी चीज़ें दिखेगी उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जहाँ भी कहीं भी आपको दिखेगा इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा ऑर्डर पेयर सच दैट ये ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, है ना, कुछ कंडीशन दिया रहेगा तो उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, और देखो यही कंडीशन होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ रिलेशन कहते हैं। और इसी कंडीशन के बिहाफ पे हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, या रोस्टर फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना रहता है रिलेशन को तो ये वाला हमारा